पेज नंबर कितना था, कोई मुझे याद दिलाएगा? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? इसमें किसी ने लिखा आ आवाज रही है। इतना ही। वसंत जी ने लिखा है आवाज नहीं आ रही है। ठीक। वसंत जी, आपको आवाज आ रही है अभी? हाँ, आ रही मैडम, आ रहा अच्छा अच्छा। ओके। पेज नंबर तो नहीं है मैम, पर हमारा कायोत्सर्ग, अंतरयात्रा, अंतर यात्रा तक हो गया था ना? अंतर यात्रा मूलाधार तक, ओके। मेरुदंड, हाँ हाँ, ये हुआ था। बराबर। हाँ, अंतर यात्रा हो गई। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है श्वास प्रेक्षा। प्रेक्षा मतलब क्या? देखना। प्रेक्षा मतलब क्या? ध्यान से देखना। हाँ, सभी लोग नोटबुक ओपन करेंगे और लिखना चालू करेंगे। चैट बॉक्स में क्या लिखा है किसी ने? ओके। प्रेक्षा मतलब क्या? ध्यान पूर्वक देखना, ध्यान से देखना। अभी श्वास प्रेक्षा। श्वास प्रेक्षा मतलब अपने श्वास को ध्यान से देखना, परसेप्शन ऑफ ब्रीदिंग। श्वास प्रेक्षा मतलब श्वास को ध्यान पूर्वक देखना। और सबसे पहले लिखेंगे दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ श्वास प्रेक्षा मतलब अपने दीर्घ श्वसन को देखना, लंबा गहरा जो श्वास लेते हैं छोड़ते हैं उसके ऊपर ध्यान लगाना, उसको देखना। अब इसमें क्या है, सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करना, अपनी ब्रीदिंग को स्लो करना, लंबा और गहरा करना, और अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग पे लगाना, बिना किसी विचार के, बिना किसी सेंसेशन के, स्पंदन के, सिर्फ पूरा ध्यान अपने लंबा गहरा श्वास पर लगाना। अब इसमें श्वास पर ध्यान लगाते समय क्या करना है? अपना ध्यान अपने नेवल एरिया, नाभि पे लगाना है। अपना ध्यान अपने नाभि पे लगाइए। ठीक। और आपकी नाभि, आपका जो पेट है वो बाहर और अंदर जा रहा है ना? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और एक्सपांशन हो रहा है। आपका जो पेट है, आपका जो स्टमक के मसल्स है, वो एक बार बाहर आ रहे हैं और एक बार अंदर जा रहे हैं, फैल रहे हैं और सिकुड़ रहे हैं, है ना? तो जब आपका नेवल जो है वो ऊपर आएगा या आपका पेट जब बाहर आएगा, आप श्वास अंदर लेंगे, श्वास, है ना? और बाहर छोड़ते समय, एक्सहेल करते समय पेट अंदर जाएगा। श्वास भरते समय पेट बाहर और श्वास छोड़ते समय पेट अंदर। इस तरह से अपना पूरा ध्यान अपने पेट के मसल्स पे लगाना है, नाभि पे लगाना है। राधा जी, लिख रहे हो आप? समझ में आ रहा है आपको? ओके। श्वास भरते समय पेट बाहर की ओर और श्वास छोड़ते समय पेट अंदर की ओर, ऐसा आपको पूरा ध्यान लगाना है श्वास के ऊपर। और यही प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू रखनी है ना? पूरी सजगता के साथ, पूरे अलर्ट के साथ, पूरे अवेयरनेस के साथ। इसी अपनी ब्रीदिंग को स्लो रखना है, डीप रखना है, रिदमिक रखना है। सहज श्वास को, लंबा गहरे श्वास को कंटिन्यू आपको रखना है। और फिर थोड़ी देर के बाद अपने ध्यान को अपने पेट से हटा के, नेवल से हटा के, अपने ध्यान को अपने नासिका के पास लेके आना है, नासिका के द्वारों पर लेके आना है। अपना पूरा ध्यान अपने नासिका के द्वारों पर लेके आना है। और नासिका के द्वारों पर आके आप जो श्वास अंदर ले रहे हैं और जो श्वास बाहर छोड़ रहे हैं उसके ऊपर ध्यान लगाना है। नासिका से श्वास अंदर जा रही है और बाहर जा रही है, उस पर ध्यान लगाना है।
नासिका के द्वार पर। समझ आ रहा है ना मेरी हिंदी? आ रही है मैम। हाँ, और नहीं समझ में आया तो इंग्लिश में पीपीटी दिया है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों चल रहा है साथ में। हाँ देख रही हो भी मैम। हाँ, ओके। और अपना पूरा ध्यान नासिका से जो ब्रीदिंग अंदर और बाहर जा रही है, वो जो है ना स्लो ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, जो रिदमिक ब्रीदिंग है, लंबा जो गहरा श्वसन है, पूरा ध्यान उस पे ही लगाना है। आपको श्वास अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही है, जैसे भी है वैसे ही श्वास को चालू रखना है, पूरी सजगता के साथ, पूरे अवेयरनेस के साथ पूरा ध्यान अपने नासिका ब्रीदिंग पे लगाना है। और अगर इस दौरान आपका जो मन है यहाँ वहां भटकने लगे, कोई दूसरे विचार मन में आने लगे, तो जैसे ही आपको लगे कि अरे दूसरे विचार आ रहे हैं, उस विचार को जाने दो और फिर से अपना ध्यान नासिका पे लगा दो, नासिका ब्रीदिंग पर लगा दो। विचारों को हटाते हुए ना अपना ध्यान फिर से नासिका श्वसन पे लगाइए। अब इसके बाद का जो टॉपिक है नेक्स्ट, उसका जो आपको करना है, परसेप्शन ऑफ अल्टरनेट ब्रीदिंग। अल्टरनेट ब्रीदिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुलोम विलोम बोलते हैं। अब आपको अनुलोम विलोम करना है। यहाँ पे प्राणायाम शब्द मत लिखना क्योंकि उन्होंने नहीं दिया है। अल्टरनेट ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम श्वसन। अब इसमें क्या करना है, पहले अपना ध्यान अपने श्वासों पर लगाना है, जो आपका स्लो डीप और रिदमिक ब्रीदिंग है उस पे लगाना है। और फिर धीरे धीरे नासिका ब्रीदिंग पर ध्यान लगाना है। और नासिका ब्रीदिंग में ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करना है। हम लोग कैसे करते हैं? हाथों से करते हैं, है ना? अनुलोम विलोम प्राणायाम करना हुआ तो ऐसे करेंगे ना। लेकिन अगर मैं बोलूं हाथ मत लगाओ, ऐसे ही करो, तो कैसे करने वाले हो? मेंटली ऑब्जर्व करना है। मेंटली करना है, वेरी गुड। मेंटली राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सहेल किया, लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल किया, है ना? मेंटली राइट से श्वास अंदर, मेंटली लेफ्ट से श्वास बाहर, लेफ्ट से श्वास अंदर, राइट से बाहर। अनुलोम विलोम सभी को मालूम है कि किसी को नहीं मालूम है? ओके, जिन्होंने अपना वीडियो नहीं चलाया है, अभी मुझे दिख नहीं रहा है कि आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, मैं ऐसा मानूंगी कि आपको मालूम है, ठीक है? हाँ, तो अब अपना ध्यान नासिका ब्रीदिंग पे लगाना है। और नासिका ब्रीदिंग पे लगाने के बाद आपको अनुलोम विलोम करना है, बिना हाथ का सपोर्ट लिए अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम में आपको क्या करना है, पहले आपको श्वास आपके लेफ्ट नासिका से अंदर लेना है, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से अंदर लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। और अपनी ब्रीदिंग को लंबा गहरे श्वास के साथ ही आपको ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ, पूरी सजगता के साथ, है ना? ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कंटिन्यू करना है, बिना किसी विचार को, बिना किसी स्मृति को मन में लाए, बिना किसी इमेजिनेशन के, पूरे सजगता के साथ, पूरे अवेयरनेस के साथ, है ना? आपको ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग या अनुलोम विलोम प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है। और अगर ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करते समय, अनुलोम विलोम करते समय मन ज्यादा भटक रहा है, तो बीच में श्वास रोक सकते हो। जैसे है ना, आपने राइट से लेफ्ट से श्वास अंदर लिया, फिर थोड़ी देर के लिए श्वास को रोक लिया, फिर राइट से बाहर निकाला, फिर राइट से अंदर लिया, 3-4 सेकेंड रोका, फिर लेफ्ट से बाहर निकाला। तो रोकने से क्या होता है, आपके मन में जो विचार है ना वो नहीं आते, या विचार कम हो जाते हैं।
तो अगर आपके मन में विचार आ रहे हैं बार बार डिस्टर्ब करने के लिए, तो आप अनुलोम विलोम करते समय बीच में श्वास रोक सकते हैं। और ये प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करते रहना है। और लेकिन प्रैक्टिस करते समय किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं लेना है, कोई प्रेशर नहीं लेना है, किसी प्रकार का कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं लेनी है। आराम से ये प्रैक्टिस करना है। हाँ राधा, कुछ पूछना है तो पूछो। बड़ा करूँ क्या स्क्रीन को? आपके मोबाइल पे भी बड़ा कर सकते हैं आप। देख रहे हैं मैम, बड़ा हाँ। करके देख रहे हैं। हम्म। अभी क्या है? शरीर प्रेक्षा। शरीर प्रेक्षा मतलब परसेप्शन ऑफ बॉडी, अपने शरीर को देखना। शरीर प्रेक्षा में क्या है? अपने ध्यान को अपने शरीर के हर एक अंग पे लेके जाना, और उस अंग में जो सेंसेशन हो रहा है, जो स्पंदन हो रहा है, जो कंपन हो रहा है, शरीर के उस हिस्से पे अपना ध्यान लेके जाना। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे? अपने अंगूठे से, राइट पैर का जो अंगूठा है वहां से स्टार्ट करेंगे। फिर धीरे धीरे राइट एंकल के पास, फिर धीरे धीरे राइट काफ मसल पे, राइट घुटने पे, नी पे, थाइस पे, इस तरह से ऊपर करते हुए कमर से, है ना, छाती से, गर्दन से होते हुए पूरा ऊपर तक जाना है, टॉप ऑफ द हेड तक जाना है, सिर के ऊपरी हिस्से तक जाना है। और फिर वापस आपको धीरे धीरे नीचे की तरफ आना है। इस तरह से अपनी सजगता को एक एक शरीर के एक एक हिस्से पर ले जाते हुए, और फिर वापस आते हुए शरीर से कंधे तक, कंधे से कमर तक, कमर से थाइस तक, फिर नी तक, एंकल तक और टो तक, है ना। इस तरह से अपनी सजगता को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लेके जाना है। ये है शरीर प्रेक्षा, शरीर के स्पंदन को देखना। अब इसके बाद है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, परसेप्शन ऑफ साइकिक सेंटर। चैतन्य है ना, आपके शरीर में जहां जहां चेतना है, चैतन्य केंद्र है, वहां वहां पर ध्यान लगाना। शरीर में आपके अलग अलग जगह पे शक्ति केंद्र है ना, तो उन शक्ति केंद्रों पर ध्यान लगाना। और उस शक्ति केंद्र को ही साइकिक सेंटर कहा जाता है। स्टार्ट करते हैं शक्ति केंद्र ना, और उस शक्ति केंद्र में जो वाइब्रेशन हो रहा है, जो कंपन हो रहा है, जो एनर्जी, ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, उसको महसूस करना है। अब हमारे पास ये चार्ट है, मैं आपको ये भेजूंगी, और चार्ट आप बना सकते हो कि हमारे शरीर में जो केंद्र है, शक्ति केंद्र है, और वो केंद्र कहाँ पे है ना, उनका लोकेशन क्या है वो बाजू में लिखा है। तो ऐसा एक चार्ट बनाओ, नेम ऑफ शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र का नाम, और उसके बाजू में लिखो दूसरे कॉलम में वहां पे कौन सी ग्रंथि है या कौन सा अंग है शरीर का, और तीसरा पॉइंट लिखो लोकेशन, वो कहाँ पे है, उसकी जगह कहाँ पे है शरीर में।
ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? शक्ति केंद्र, सेंटर ऑफ एनर्जी। उसकी जगह कहाँ पे? ग्रंथि कौन सी है? गोनड्स। गोनड्स मतलब कहाँ पे? आपके जो जननेंद्रिय है ना, आपके जो सेक्स ऑर्गन है, जेनाइटल्स है, वहां पे है। और उसकी जगह कहाँ पे है? बॉटम एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। आपका जो मेरुदंड है उसका जो सबसे निचला हिस्सा है वहां पे है। दूसरा है स्वास्थ्य केंद्र, सेंटर ऑफ जर्नल हेल्थ। वो कौन सी ग्रंथि के पास है? आपके जेनाइटल के पास ही, आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन है वहां पे। आपका जो लोअर एब्डोमेन है ना, आपका जो पेट का निचला हिस्सा है वहां पे है। तीसरा है तेजस केंद्र, सेंटर ऑफ बायो इलेक्ट्रिसिटी। वो हमारी एड्रिनल ग्रंथि के पास है। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पे है? आपकी किडनी के ऊपर। और उसकी जो जगह है नेवल के पास, नाभि के पास। चौथा है आनंद केंद्र, सेंटर ऑफ ब्लिस। ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि के पास, आपके चेस्ट के पास, नियर द हार्ट, हृदय के पास। पांचवा है विशुद्धि केंद्र, सेंटर ऑफ प्योरिटी। और ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि के पास, गले के पास, थ्रोट के पास। सिक्स्थ है ब्रह्म केंद्र, सेंटर ऑफ वाइटल एनर्जी। जो हमारे टेस्ट करने वाले ऑर्गन है, जीभ पे, जीभ के पास, जीभ के टिप पे, अग्रभाग पे, जीभ के अग्रभाग पे, आगे वाले हिस्से पे। नाउ सेवंथ वाला, प्राण केंद्र, सेंटर ऑफ वाइटल एनर्जी। ऑर्गन ऑफ स्मेल, हमारे नासिका के पास, नेजल ओपनिंग। हमारे जो नासिका के ओपनिंग है, द्वार है वहां पे, नासिका के द्वार पे। नेक्स्ट एक चक्षु केंद्र, चक्षु केंद्र, सेंटर ऑफ विजन, ऑर्गन ऑफ साइट, आंखों के पास, आईज में, आंखों में। नाइन्थ वाला है अप्रमाद केंद्र, सेंटर ऑफ विजिलेंस, अप्रमाद केंद्र, ऑर्गन ऑफ हियरिंग, कानों में। टेंथ वाला है दर्शन केंद्र, सेंटर ऑफ इंट्यूशन, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, जो ब्रेन के पास है,
मिडल ऑफ आईब्रो सेंटर, भ्रूमध्य में, दोनों आईब्रो सेंटर के बीच में। उसके बाद है ज्योति केंद्र, सेंटर ऑफ एनलाइटनमेंट, पीनियल ग्लैंड के पास। सेंटर ऑफ फॉरहेड, हमारे फॉरहेड के बीच में, माथे के बीच में। ट्वेल्थ है शांति केंद्र, सेंटर ऑफ पीस, हाइपोथैलेमस के पास, फ्रंटल पार्ट ऑफ हेड। आपका जो माथे का, फॉरहेड के ऊपर का जो आगे वाला हिस्सा है माथा, है ना, वहां पे क्राउन के पास। ज्ञान केंद्र, सेंटर ऑफ विजडम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, टॉप ऑफ द हेड, तालू के पास, जो सबसे टॉप ऑफ द हेड है वहां पे। ज्ञान केंद्र कहाँ पे है मैम? टॉप ऑफ द हेड पे, सिर का जो ऊपरी हिस्सा है वहां पे, यहाँ पे टॉप ऑफ द हेड सेंटर। हाँ, इसके बाद है लक्ष्य ध्यान, लेश्या ध्यान, साइकिक कलर्स, है ना, कलर्स के ऊपर, रंगों के ऊपर ध्यान लगाना, लेश्या ध्यान, परसेप्शन ऑफ साइकिक कलर्स। कलर मेडिटेशन, रंगों के ऊपर ध्यान लगाना, रंगों को देखना। अब इसमें क्या करना है आपको, ये जो ऊपर आपके शक्ति केंद्र है, ये सब जो शक्ति केंद्र है, उन शक्ति केंद्रों पर ध्यान लगाते हुए अलग अलग उनके कलर दिए गए हैं, उन कलर के साथ उस पर ध्यान लगाना। पहला है ग्रीन कलर, है ना, हरा कलर। मतलब जैसे जो हीरा, ये बोलते ना, ये हीरा पन्ना जैसा होता है ना, उसका जो हरा कलर होता है वो पन्ना, पन्ना, हीरा पन्ना, पन्ने का जो हरा कलर है वो ग्रीन कलर। ब्लू कलर में पीकॉक का नेक, जो हमारा मोर होता है, पीकॉक होता है, उसकी जो गर्दन है, वो जो ब्लू कलर है वो। लाल कलर, रेड कलर, राइजिंग सन, जो उगता हुआ सूरज होता है ना, उसका जो लाल कलर है वैसा लाल कलर। और येलो कलर, पीला कलर, जो हमारा सोना होता है ना, प्योर सोना जो होता है, गोल्ड जो होता है, प्योर गोल्ड, उसका जो येलो कलर है वो। और वाइट कलर, जैसे हमारा चंद्रमा सफेद होता है वैसा सफेद कलर। और ये सब रंग आपको कब दिखाई देंगे, कब आप उसको इमेजिन कर पाओगे, जब आपका मन पूरी तरह से शांत होगा, है ना। जब शांत मन रहेगा पूरी सजगता के साथ, फिर आप ऊपर के जो हमारे शक्ति केंद्र हैं
उन पर ध्यान लगाते हुए एक एक शक्ति केंद्र पे, और ये कलर आपको विजुअलाइज करना है, ये कलर आपको इमेजिन करना है, कल्पना करनी है। अभी जो आनंद केंद्र है, सबसे पहले अपना ध्यान आनंद केंद्र पर लेके जाएंगे। आनंद केंद्र पे लेके जाने के बाद वहां पे आपको एमरल्ड ग्रीन कलर फोकस करना है। जो पन्ना का कलर होता है, हीरा पन्ना, पन्ना का जो कलर है, वो कलर आपको वहां पे विजुअलाइज करना है। इससे क्या होगा आपका, इससे आपको जितने भी आपके मानसिक रोग हैं वो चले जाएंगे, जितने नकारात्मक विचार हैं वो चले जाएंगे। उसके बाद आप विशुद्धि केंद्र पे ध्यान लगाएंगे। विशुद्धि केंद्र पर ध्यान लगाते हुए मोर के जो गर्दन का कलर होता है वैसा ब्लू कलर आपको विजुअलाइज करना है। और ऐसा करने से आपको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल आएगा। जो आपके बहुत सारे है ना अर्जेस और इम्पल्सेस होते हैं, जैसे आपका जो चंचल मन है यहाँ वहां भागता रहता है, उस पे कंट्रोल हो जाएगा। आपकी जो इंद्रियां भागती रहती है ना, वो सब कंट्रोल हो जाएगा, सेल्फ कंट्रोल आएगा उससे। तीसरा है दर्शन केंद्र पे अपना ध्यान लगाना है। और जैसे उगता हुआ सूरज का लाल कलर है, वैसा लाल कलर के ऊपर ध्यान लगाना है दर्शन केंद्र पे। और इससे क्या होगा, आपके जो इंट्यूशन है, इंट्यूशन मतलब क्या, आपके अंदर जो एक चेतना है जिसको हम छठी इंद्रिय बोलते हैं ना, आनंद की जो फीलिंग है उसका निर्माण होगा। उसके बाद ज्ञान केंद्र पर ध्यान लगाना है। ज्ञान केंद्र पर ध्यान लगाते हुए आपको जो गोल्ड होता है, सोना होता है, उसका जो पीला कलर है उसको ध्यान में रखते हुए आपको लगाना है। और आपको इसे एक्विटी ऑफ परसेप्शन, आपको अंदर से जो इंट्यूशन आते हैं ना, इंट्यूशन मतलब क्या, जो आपको अनुभव होता है ना, बहुत तेजी से अनुभव होता है, तीक्ष्णता। एक्विटी मतलब क्या, तीक्ष्णता से जो आपको अनुभव होता है, एकदम शार्प बुद्धि हो जाती है ना, तीव्र बुद्धि, वैसा आपको परसेप्शन होगा, तीव्रता का एहसास होगा। और ज्योति केंद्र, ज्योति केंद्र में क्या होगा, जब उस पे ध्यान लगाएंगे, सफेद कलर को ध्यान में रखते हुए आपको विजुअलाइज करना है ज्योति केंद्र पे, और उससे आपको पूर्ण रूप से शांति मिलेगी, ट्रैंक्विलिटी। पूर्ण शांति। तो एग्जाम के लिए ना आप ऐसे ही बॉक्स बनाना, इससे क्या होगा, एकदम शॉर्ट में आप लिख सकते हो इसको, ठीक है, वहां पे शॉर्ट में लिख के फिर बाद में टाइम रहेगा तो डिस्क्राइब कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही चार्ट बनाना एग्जाम में। अब इसके बाद है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा मतलब गौर से देखना या चिंतन मनन करना। कंटम्पलेशन। अब इसको दो कैटेगरी में रखा है। ओके, पहला कैटेगरी में है टू कंटम्पलेट एंड रिफ्लेक्ट ऑन इटर्नल रियलिटी, दिस enables the practitioner to come face to face with reality. दूसरा है टू obtain attitudinal changes by the process of auto suggestion and repeated recitation. In fact, it is the practical application of willpower
that the practitioner has achieved and reinforced by earlier mentioned process of preksha meditation. अब इसमें क्या करना है आपको? इसके दो तरीके हैं कंठम चिंतन मनन में। या तो जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, जो परमेश्वर है, सिर्फ उसका ही ध्यान करना। अगर उसका ध्यान नहीं हो पाता तो जो टीचर जो है, जिसके बारे में आपको बता रहा है, ओमकार के ऊपर, किसी मंत्र के ऊपर, किसी देवता के ऊपर, तब आप उस पे ध्यान लगा सकते हो, उस पे चिंतन मनन कर सकते हो। और आपके अंदर कोई आदत है जो सुधारनी है, कोई अच्छी आदत है जो डेवलप करनी है, या आपको अपने मेंटल रूप से, मानसिक रूप से और ज्यादा आपको मजबूत बनना है, अगर आपको अपने नकारात्मक विचार निकालने हैं, सकारात्मक विचार लाने हैं, तो वही सब आपको वहां पे विजुअलाइज करना है, वही सब आपको वहां पे चिंतन मनन करना है। जो मूल्य, जो वैल्यूज, जो अच्छी आदतें आप अपने में डालना चाहते हो, वही वहां पे डालना है लास्ट में। वही है कंटेम्पलेशन। ठीक है, तो हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं प्रेक्षा मेडिटेशन। प्रेक्षा मेडिटेशन, प्रेक्षा का मतलब है ध्यान पूर्वक देखना, और ये जैन दर्शन का मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन करते समय आपको किसी एक आसन में बैठना है, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन में, और कोई भी मुद्रा लगानी है, ज्ञान मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा, ना। और आपको महाप्राण ध्वनि करनी है, भ्रामरी प्राणायाम जैसे आपको 5 से 6 राउंड करना है। फिर कायोत्सर्ग करना है, अपने रिलैक्सेशन करना है, आपको शरीर का रिलैक्सेशन करना है ना, शरीर का शीतलीकरण करना है। और उसमें क्या करना है, अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है। फिर अंतर यात्रा स्टार्ट करेंगे। अंतर यात्रा करने के लिए आपको सबसे पहले श्वास प्रेक्षा करनी है ना, अपने ब्रीदिंग पर, श्वास पे ध्यान लगाना है। श्वास पे ध्यान लगाने के बाद फिर अनुलोम विलोम श्वास पे ध्यान लगाना है। अनुलोम विलोम श्वास पे ध्यान लगाया, उसके बाद अपने शरीर के हर एक अंग पे ध्यान लगाना है, शरीर प्रेक्षा। शरीर प्रेक्षा के बाद फिर आपको चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, आपके जितनी चेतना के केंद्र है ना, साइकिक सेंटर्स है, शक्ति केंद्र है, उन सभी पे ध्यान लगाना है एक एक करके। और अब इन्हीं शक्ति केंद्रों को कलर के साथ मैच करके ध्यान लगाना है। और उसके बाद अंत में आपको जो भी आदत डेवलप करनी है, जो भी आपके अंदर क्वालिटी डेवलप करनी है, उसके बारे में आप चिंतन मनन कर सकते हो। चलो, किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बताइए। अभी है ना, मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, ठीक है। हाँ पूजा जी, होमवर्क क्या है, आपको बेनिफिट लिखना है मेडिटेशन करने से। मेडिटेशन बेनिफिट, ओके। मेडिटेशन करने से आपको क्या क्या लाभ होता है, शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, जो बेनिफिट मिलता है आप वो बेनिफिट लिखेंगे। और मेरा नंबर है, आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं लिख के। अच्छी राइटिंग में हाथ से लिखना और व्हाट्सअप करना। सॉरी, ये रॉन्ग नंबर है, इस पे मत करो। ये डिलीट होगा क्या? चलो डिलीट हो गया, इस पे मत करो। मैं दूसरा नंबर दे रही हूँ। हाँ, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे करो। ये आपका होमवर्क है, और होमवर्क कब तक आना चाहिए? हमारा अगला क्लास मंडे को रहेगा, सोमवार को रहेगा ना। ये श्वास को रोक लेना है बीच में। जैसे जैसे मुझे आप नाड़ी कंसेप्ट शोधन नहीं। जैसे इनहेल किया, हाँ थोड़ी देर रोक लिया, 3 से 4 सेकंड रोक लिया, फिर एक्सहेल किया।
हाँ, फिर से अंदर लिया, रोक के फिर बाहर छोड़ा। जैसे ही श्वास आप रोकना चालू करते हो, आपका ध्यान भटकना बंद हो जाता है। चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चले भवत। जब आपका, है ना, श्वास चलती है, मन भी चलता है। श्वास रुक जाती है, मन भी रुक जाता है। प्रैक्टिस करना है क्या? चलेगा मैम। हाँ, तो अभी क्या करना है आपको, हम लोग है ना 2 मिनट का एक प्रैक्टिस करेंगे, 2 या 3 मिनट, 3 मिनट का प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको क्या करना है, जितनी देर हो सके श्वास रोक के रखो आराम से, और फिर श्वास छोड़ो। अनुलोम विलोम आता है सबको? तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, और अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय श्वास को रोको, कम से कम 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड रोको, और फिर श्वास बाहर छोड़ देना। पर एक ही काउंट रखना। जैसे अगर आप 3 सेकेंड रोक सकते हो तो 3 सेकेंड रोक के ही सब कंटिन्यू करना। 5 सेकेंड रोक सकते हो तो 5 सेकेंड अपने मन में काउंट करो, भी सेकेंड मत देखो कि 5 काउंट तक मैं रोक सकती हूँ, 10 काउंट तक रोक सकती हूँ। तो आपको क्या क्या करना है, कितने सेकेंड रोका वो आपको पता होना चाहिए, और कितने राउंड आपने किया वो पता होना चाहिए। तो हमें पता चलेगा कितनी देर आपने श्वास को रोका। ठीक है? और बीच में क्या करना है, जितने विचार आ रहे हैं सब विचारों का स्वागत करना है। कितने विचार आ रहे हैं वो भी मुझे बताना, 10, 12, 15, वो भी। ठीक है? तो चलो अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। जिसको अनुलोम विलोम नहीं मालूम है, ऐसे ही श्वास रोक लो। कितनी देर, जब आप श्वास रोकेंगे तब जितने विचार मन में आ रहे हैं वो सब विचार मुझे बताना। ठीक है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, है ना। 6:47 मेरे कंप्यूटर में हो रहा है, तो 6:50 को मैं स्टॉप करूंगी। चलो, मैं स्पॉटलाइट करूं किसी को? सर, किसी को एक जन को स्पॉटलाइट कर दो, जितने जन कर रहे हो उसमें से किसी को, तो रिकॉर्डिंग में भी जाएगा।
Now relax. अभी मुझे बताइए, आपका ध्यान कितनी बार भटका था यहाँ वहाँ? क्या सोच रहा था मन जब भी आपने श्वास रोका था तभी? इधर की ही इधर उधर की बातें आ रही थी। तो आपने श्वास जब भी रोका था तभी आ रही थी? पहले 1-2 राउंड आ रही थी, लास्ट के 2-3 राउंड अच्छे से हुए। हाँ, क्योंकि जब भी आप श्वास रोकते हो तभी कोई विचार नहीं आते। हम लोग अगली क्लास में फिर से देखेंगे, ठीक है? दोनों करेंगे, एक तो बिना श्वास के रोकने वाला भी करेंगे और श्वास रोक के भी करेंगे, है ना? अभी टाइम कम है और आपको दूसरा लेक्चर भी रहेगा और फिर से मैं मेडिटेशन करूंगी तो हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे। हाँ, और किसी ने किया है, कुछ बताना चाहेंगे? मॅडम, हाँ, शरीर प्रेक्षामध्ये आपण राईट अंगठ्यापासून सुरुवात करतो. मग त्यावेळेला लेफ्ट अंगठ्याच्याकडे लक्ष ठेवायचं नाही का? म्हणजे लेफ्ट साइडला आपण लक्ष ठेवायचं नाही का? की नहीं, राइट से होते हुए ऊपर जाओ और लेफ्ट से नीचे होते हुए नीचे आ जाओ, फिर से राइट से ऊपर आओ और लेफ्ट से नीचे जाओ। और वो जो आनंद केंद्र है, हिरापन्ना कलर, तर त्यामध्ये तुम्ही म्हणालात की जे आपले निगेटिव्ह विचार असतात ते कमी होतात, निगेटिव्ह विचार सगळे कमी होतात. पण हे किती वेळ आपण करायचं साधारण, की 10 मिनिटं, 15 मिनिटं? आपके पास कितना टाइम है? जैसे अगर आपने 1 घंटे का टाइम निकाल के रखा है, तो हाँ। हर एक प्रैक्टिसेस के लिए कितना टाइम मिलेगा? 2 मिनट मिलेगा, मैक्सिमम 3 मिनट मिलेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपने 2 घंटे का टाइम निकाल के रखा है, तो शायद 5 मिनट, 6 मिनट रख सकते हो। लेकिन अगर आधे घंटे का टाइम रखा है आपने मेडिटेशन के लिए, तो शायद 1-1 मिनट आप कर सकते हो। ठीक आणि है? ही इस जी तरह से। 9 केंद्र आहेत आणि 5 हम्म, कलर दिलेले आहेत, हो ना? हाँ, मग हे 9 केंद्र आणि 5 कलर आहेत. हाँ। मग बाकीचे केंद्रांचे कलर नाही आहेत का? नहीं, जो मुख्य केंद्र है उनके ऊपर ही किया है। अच्छा, अच्छा. ओके. थँक्यू मॅडम. ठीक है, तो चलो यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।